चक्रवृद्धि ब्याज का 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सीआई ज्ञात करना है। प्रिंसिपल 18,000 दिया गया है, रेट हमें 16 सही 2/3 दी गई है और टाइम हमें 1 ईयर और 73 दिन दिया गया है। हम सबसे पहले इसमें जो रेट दी गई होती है उसकी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/6 आ जाएगा। क्योंकि हम इधर पे 1 ईयर 73 दिन दिया है, हम इनको 2 साल मान लेते हैं और 2 साल मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 साल का। इसकी जो बेस वैल्यू होती है इसका हम वर्ग निकालते हैं तो 36 आ जाएगा। 36 का हम 1/6 निकालेंगे फर्स्ट ईयर में तो 6 आ जाएगा, सेकंड ईयर में निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है तो 6 का हम फिर ब्याज निकालेंगे 1/6 तो 1 आ जाएगा। चूंकि ये 2 साल का आ गया है, दूसरे साल में भी 1 साल में 365 दिन होते हैं, हमें 365 दिन का नहीं चाहिए, हमें 73 दिन का चाहिए। 7 जो वैल्यू आई है 365 दिन में आई है, लेकिन 365 दिन में नहीं चाहिए, मुझे 73 दिन की चाहिए। तो 7/365 गुणा 73 करेंगे तो 73 दिनों का जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। तो पहला ईयर का 6 था ब्याज, सेकंड ईयर का 1.4 आ जाएगा, यानी 73 दिन का। तो ये जो हो जाएगा टोटल 1 ईयर 73 दिन का ब्याज हो जाएगा 7.4। तो 36 की वैल्यू 18,000 दी है, क्योंकि ये जो हम निकालते हैं बेस वैल्यू का वर्ग ये हमारा होता है प्रिंसिपल। तो 36 बराबर 18,000 दिया है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 500, तो 7.4 की वैल्यू आ जाएगी 3700। इसी प्रकार हम 3 ईयर का देखेंगे कि हमें 2 साल और 73 दिन दिया होता है इसी सवाल में, और हमारी प्रिंसिपल 10,800 दिया होता। तो हम जो 3 साल का निकालेंगे तो हम 3 साल में इस वैल्यू का घन करेंगे, इनमें हम इस क्यू करेंगे तो क्यू आ जाएगा 216। तो पहले साल का ये निकालेंगे तो हम 216 में 1/6 का हम भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। दूसरे साल में हो जाएगा 36, तीसरे साल में हो जाएगा 36, फिर हम 36 का दूसरे साल में ब्याज निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हम 36 का तीसरे साल में निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दूसरे साल का निकालेंगे 1/6 तो 6 आ जाएगा। फिर 6 का जो हमें दूसरे साल का ब्याज आएगा उसका भी ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। हमें 73 दिन का चाहिए था, तीसरे साल के 73 दिन का चाहिए था। हम वैसे ही सवाल करेंगे जो ये वाला किया था कि हमारा ये जो तीसरे साल का जो वैल्यू आई 49 आई 365 दिन में, लेकिन हमें चाहिए 73 दिन में। जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8। प्रिंसिपल दिया है 216, ये प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बराबर 10,800 दिया गया है हमारे सवाल में, तो 1 की वैल्यू 50 हो जाएगी। इसी प्रकार पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में पहले साल का 36, दूसरे साल का 42 और तीसरे साल का हमने यहाँ पे 9.8 निकाला। इनको जोड़ेंगे तो 87.8 आ जाएगा। 87.8 गुणा 50, क्योंकि 1 की वैल्यू 50 दी है तो 87.8 की वैल्यू गुणा 50 हो जाएगी। तो इसका CI जो आ जाएगा 4,390 आ जाएगा।